बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर कमर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज पहले ज़रा इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को इसके रूल्स और जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ जाएं, तो इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा उसमें प्रॉपर क्वेश्चन होगा। हमारे पास सबसे पहले दो बुक्स होती हैं, ठीक है, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक अकाउंट होल्डर के पास, जिस बंदे का बैंक में अकाउंट हो उसके पास होती है। पासबुक जिसका एक और नाम होता है बैंक स्टेटमेंट, ये भी अकाउंट होल्डर के पास होती है, लेकिन इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की कि कैश आया या गया, वो किसकी तरफ से लिखी जाती है? बैंक की तरफ से। अब आते हैं कैश बुक पे। कैश बुक के दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इसका नॉर्मल बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस इसका ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान बैलेंस होता है। यानी आपको जो क्वेश्चन आएगा वो दो तरह से आ सकता है, या तो लिखा होगा जुमले में इस तरह, जो सेंटेंस होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, आगे अमाउंट दी होगी डॉलर में या रुपीज़ में, तो आप लोग समझ जाइएगा ये नॉर्मल बैलेंस है, वो डेबिट होगा। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह लिखा हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन आगे साथ लिखा हो ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान, तो वो कौन सा वाला बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट वाला बैलेंस। जो पासबुक है वो बहुत आसान है, वो कैश बुक के अपोजिट है। यानी कैश बुक का अगर नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और इसका अगर ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान बैलेंस क्रेडिट तो पासबुक का डेबिट होता है। यानी अगर पासबुक का क्वेश्चन आया तो अगर इस तरह लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, आगे अमाउंट दी हो, तो आप लोग समझ जाएंगे ये नॉर्मल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अगर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान, तो वो डेबिट वाला। ये दोनों बुक्स एक दूसरे के उल्ट होती हैं, तो आप लोग एक बुक के बैलेंस याद कर लें, दूसरी बुक उसके अपोजिट ही होगी। अब आते हैं कैश बुक। जिस तरह कैश बुक में दो साइडें हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एक नॉर्मल बैलेंस का और एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस का। सेम कैश बुक में हमारे पास वही दो साइड है, एक रिसेप्ट या रिसीट साइड, जिसके नीचे मैंने उर्दू में लिखा हुआ है जमा करना, और एक पेमेंट साइड, ठीक है। कैश बुक की जो रिसेप्ट या रिसीट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है। जब हम कैश बुक में जमा करते हैं तो वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब हम पैसा निकालते हैं अपने अकाउंट से तो कैश बुक में किस साइड पे लिखते हैं? पेमेंट साइड पे, यानी क्रेडिट साइड पे। पासबुक जिस तरह मैंने ऊपर कहा ये अपोजिट होती है कैश बुक के, तो यहाँ पे भी, यानी जब हम अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं ना तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, लेकिन पासबुक किस साइड पर लिखता है? बैंक उसमें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। यानी पासबुक की जो रिसेप्ट या रिसीट साइड है वो क्रेडिट साइड है, और इसकी जो पेमेंट साइड है वो डेबिट साइड है। इधर भी आप इस तरह याद कर सकते हैं कि एक बुक याद कर लें, एक बुक की, फॉर एग्जांपल आप कैश बुक के रिसेप्ट और पेमेंट साइड याद कर लें तो पासबुक इसके उल्ट होगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये क्यों इस तरह होता है, तो याद रखें जब हम अपने बैंक में पैसे जमा करते हैं ना तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाता है, और बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। लेकिन बैंक उसको इसलिए क्रेडिट करता है क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसने हमारे पैसों की हिफाजत करनी होती है, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। फिर जब हम अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं तो बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाता है, जो कि हमारा एसेट होता है वो कम हो जाता है। तो एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, और बैंक उसको इसलिए डेबिट करता है पासबुक में क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और लाइबिलिटी जब ख़त्म होती है तो वो डेबिट हो जाती है। अब इसके रूल्स पे आते हैं। हमारे पास दो तरह के रूल्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कैश बुक डेबिट और पासबुक डेबिट का, और एक कैश बुक क्रेडिट और पासबुक क्रेडिट का होता है। यानी आपको जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें या तो कैश बुक का होगा या पासबुक का, यानी जो ऊपर मैं बता चुका हूँ, या तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या पासबुक का नॉर्मल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब रूल ज़रा गौर से समझ लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कैश बुक का या पासबुक का, लेकिन बैलेंस कौन सा वाला आ जाए? डेबिट वाला, यानी ये वाला, या कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट वाला या पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो ये डेबिट वाले में ये रूल चलेगा, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। यानी अगर वो वैल्यू या पैसे ज़्यादा शो हो रहे हैं तो कम कर दें, अगर कम शो हो रहे हैं तो बढ़ा दें। यानी अगर इंक्रीज शो कर रहा है तो डिक्रीज कर दें, अगर डिक्रीज शो कर रहा है तो इंक्रीज कर दें। अब कैश बुक क्रेडिट या पासबुक क्रेडिट के रूल्स भी आते हैं।
अगर अमाउंट ज़्यादा शो कर रही होगी तो और बढ़ा दें और इंक्रीज़ कर दें, अगर डिक्रीज़ शो कर रही है तो और डिक्रीज़ कर दें। याद रखें ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लेक्चर को समझने के लिए। ये ऊपर चीज़ें पहले आपको ये समझनी पड़ेंगी कि कैश बुक का नॉर्मल डेबिट होता है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है और पासबुक इसके उल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आप ये रूल्स ईजीली फॉलो करवा सकेंगे वहाँ पे क्वेश्चन में, यानी कैश बुक डेबिट या पासबुक डेबिट होगा तो ये वाले रूल चलेंगे, यानी कि इंक्रीज शो कर रहे हैं तो डिक्रीज कर दें, डिक्रीज शो कर रहे हैं तो इंक्रीज बढ़ा दें। और अगर कैश बुक क्रेडिट का सवाल हो या पासबुक क्रेडिट का, अगर अमाउंट इंक्रीज शो कर रही है तो और इंक्रीज कर दें, डिक्रीज शो कर रही है तो और डिक्रीज कर दें। यहाँ तक हमारा ये बेसिक लेक्चर था BRS का। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने चला हूँ, ये जो लेक्चर है ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, ICOM पार्ट 1 के स्टूडेंट्स और BCom पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन ये जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तान के वो इलाके जिनमें किसी और राइटर की या लोकल बुक्स या फॉरेन बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, उनके लिए भी ये सेम ही है, यानी जो रूल्स हैं वो सब के लिए सेम ही होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इसके जो क्वेश्चन होंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होंगे, वो मैं ICOM पार्ट 1 के स्टूडेंट्स और BCom पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सुहेल अफजल की बुक से मैं लेक्चर रोज़ अपने चैनल में अपलोड किया करूँगा। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसलिए की है क्योंकि रोज़ इंशाल्लाह मैं इसका लेक्चर या किसी भी जो चैप्टर होगा उसका लेक्चर मैं रोज़ अपलोड किया करूँगा। यहाँ तक BRS के जो बेसिक चीज़ें और रूल्स थी ये आप लोग समझ लें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें ICOM पार्ट 1 के स्टूडेंट्स और BCom पार्ट 1 के स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स BRS जिनके बुक में ये लेक्चर है वो आराम से नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन को समझ सकते हैं।